A very good morning to all the students of class 7th. Today in GK, I am going to teach lesson number 3rd. The name of the lesson is Engineering Marvels. Okay, so in this lesson, we are going to read about and we are going to know about some engineering facts or some very good places, okay, built by some engineers. Okay, and what is the meaning of marvels? Marvels means chamatkar. Okay, so we will read about or we will know about some engineering marvels. Recognize these engineering marvels from across the world with the help of their picture and clues. आपको यहाँ पे कुछ marvels के बारे में लिखा गया है. ओके सो आपको उनको उनके क्लूज और पिक्चर्स यहाँ पे कुछ पिक्चर्स गिवन है, उनको देख के आपको गेस करना है. ओके The longest underwater pipeline measuring nearly 1174 kilometers from Norway to the United Kingdom. ये क्या है? अंडरवाटर पाइपलाइन है. ठीक है, पानी के नीचे से एक पाइपलाइन दी गई है जिसकी मेजरिंग कितनी है, जिसकी लेंथ कितनी है 1174 किलोमीटर्स. ओके, और वो कहाँ से है? नॉर्वे से यूनाइटेड किंगडम के बीच में ये पाइपलाइन है. ओके, सो द नेम ऑफ दिस पाइपलाइन इज लैंगल्ड पाइपलाइन. सेकेंड वन, the tallest outdoor elevator in the world, a 1070 feet tall glass elevator built on the side of a huge rock located in China. ये जो tallest outdoor elevator क्या होता है? लिफ्ट जो होती है वो पूरे वर्ल्ड की सबसे tallest लिफ्ट है जिसकी कितनी ऊंचाई पे है? वो 1070 फीट टॉल है वो. ठीक है, ज़मीन से 1070 फीट ऊपर है. ये एक ग्लास एलिवेटर है. कैसी लिफ्ट है? ये कांच की बनाई गई लिफ्ट है जो किसके पास में बनी हुई है? एक बड़ी सी चट्टान के पास में. और ये कहाँ पर लोकेटेड है? चाइना में. सो द नेम ऑफ दिस एलिवेटर इज बेलोंग एलिवेटर. ओके, बेलोंग एलिवेटर. सो द नेक्स्ट वन इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल पार्टिकल एक्सेलरेटर लोकेटेड नियर जिनीवा दैट स्ट्रेचेस बिटवीन स्विट्जरलैंड एंड फ्रांस एंड इज 100 मीटर्स अंडरग्राउंड. ये जो है ये क्या है? वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा और मोस्ट पावरफुल पार्टिकल एक्सेलरेटर है. ठीक है, जो एटम्स स्मैशर मतलब वो एटम्स को स्मैश करने के लिए या फिर पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करने के लिए काम में लिया जाता है. लोकेटेड नियर जेनीवा. जेनीवा क्या है? स्विट्जरलैंड में एक सिटी का नाम है. और वो ये जो पार्टिकल एक्सेलरेटर है कहाँ से फैला हुआ है? किसके बीच में? स्विट्जरलैंड एंड फ्रांस के बीच में है. और 100 मीटर्स अंडरग्राउंड है ये. ठीक है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस? Okay, so Large Hadron Collider. Okay, Large Hadron Collider. Next, fourth one, the first indoor artificial sky resort in the middle of a desert, an amazing 22,500 square meter stretch covered with snow all year around. ये जो है एक आर्टिफिशियल स्काई रिजॉर्ट है. एक आर्टिफिशियल रिजॉर्ट है जो कहाँ पर है? किसके बीच में? एक रेगिस्तान के बीच में है. ठीक है, और इसकी कितनी लेंथ है? मतलब कितने एरिया में फैला हुआ है? 22,500 स्क्वायर मीटर में. ओके, स्ट्रेच कवर्ड विथ स्नो ऑल ईयर अराउंड. और यहाँ पे पूरे साल भर स्नो रहती है. ठीक है, आर्टिफिशियल है ये. यहाँ पे स्नो मतलब पूरे साल भर रहती है. सो द नेम ऑफ दिस प्लेस इज स्काई दुबई. ओके, कहाँ पर है ये? स्काई दुबई. और स्काई दुबई कहाँ पर है? एक जो मॉल है दुबई का, ठीक है, एमिरेट्स करके जो मॉल है उसमें ये लोकेटेड है. ये आर्टिफिशियली बनाया गया है जहाँ पे पेंगुइन्स भी होते हैं. ठीक है, सो दिस इज स्काई दुबई. फिफ्थ वन ऑफ द 7 मॉडर्न वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, दिस डैम बिल्ट ऑन द पराना रिवर एट द ब्राज़ील पैराग्वे बॉर्डर इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स. ये जो है ये वाला जो डैम है ये 7 वंडर्स में से एक है. ये जो डैम है ये कहाँ बना हुआ है? पराना रिवर पे बना हुआ है, ब्राज़ील और पैराग्वे बॉर्डर पर. ये है वर्ल्ड का लार्जेस्ट, ठीक है, वर्ल्ड के लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट. मतलब जहाँ से जब पानी से बिजली बनती है वो होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर. ओके, सो ये इस डैम का नाम क्या है? इताइपू डैम. ओके, सिक्स्थ वन, the longest bridge in China, that is 5,40,700 feet with a basement of 2,000 pillars, crosses Yancheng Lake having a length of 6 miles. ब्रिज है ये चाइना में सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज है. ठीक है, इसे वर्ल्ड का 3rd लॉन्गेस्ट ब्रिज भी माना जाता है. इसकी क्या है फीट, कितना गहरा है वो? 5,40,700 फीट. ओके, और उसका बेसमेंट में कितने पिलर्स लगे हुए हैं? 2,000 पिलर्स. ओके, जिस ब्रिज पे ये
बना हुआ, जो ब्रिज है वो 2000 पिलर्स पे बना हुआ है, ठीक है। क्रॉसेज यांचेंग लेक, और क्या कहाँ से क्रॉस हो रहा है ये? यांचेंग लेक से, और इसकी लेंथ क्या है? 6 माइल्स। द नेम ऑफ दिस ब्रिज इज डैनियांग कुंचन ग्रैंड ब्रिज, डैनियांग कुंचन ग्रैंड ब्रिज। 7th one, the world's tallest bridge located in southern France connects the motorway from Paris to Barcelona, covering a distance of 2.5 kilometers from one plateau to the other, a dramatically wonderful structure. ये जो ब्रिज है ये वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट, मतलब सबसे ऊंचा ब्रिज है, जो कहाँ लोकेटेड है? सदर्न फ्रांस में, जो किन दो कंट्रीज पेरिस और बार्सिलोना को क्या करता है? कनेक्ट करता है, ठीक है। कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ, इसका डिस्टेंस कितना है? 2.5 किलोमीटर्स, ओके। और इसका स्ट्रक्चर एक बहुत बहुत सुंदर स्ट्रक्चर है। द नेम ऑफ दिस ब्रिज इज मिलाऊ वियाडक्ट ब्रिज, मिलाऊ वियाडक्ट bridge. On the world's biggest hydroelectric project, boosting a total generating capacity of 18,200 megavolt in China, now facing problems due to its impact on river transport and water supplies. ये जो डैम है ये क्या है? वर्ल्ड का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक मैंने आपको बता दिया, जहाँ पानी से बिजली बनाई जाती है, ठीक है। और इसका कैपेसिटी कितना है? 18,200 मेगावोल्ट, ओके। ये कहाँ पर है? चाइना में है। अब ये प्रॉब्लम क्यों फेस कर रहा है? क्योंकि इसमें रिवर ट्रांसपोर्ट बिल्कुल नहीं हो पाता है, क्योंकि इसका फ्लो बहुत तेज है, और यहाँ पे वाटर सप्लाईज भी प्रॉब्लम हो रही है अब, ओके। द नेम ऑफ दिस डैम इज थ्री गॉर्जेस डैम, थ्री गॉर्जेस डैम। Last one, the largest and most ambitious development project in Egypt, a massive irrigation system to reclaim 500,000 acres of desert and convert into it agriculture land. ये जो प्रोजेक्ट है ये क्या है? इजिप्ट का प्रोजेक्ट है, और ये एक इरिगेशन, मतलब पूरे रेगिस्तान में वहाँ पर पानी सप्लाई किया गया, और उसको किस में कन्वर्ट कर दिया गया? मिलियन एकर्स ऑफ डेजर्ट, मिलियन एकड़ ऑफ डेजर्ट को किस में कन्वर्ट कर दिया गया? एग्रीकल्चर लैंड में, जहाँ पर खेती की जा सकती है। सो द नेम ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज द न्यू वैली प्रोजेक्ट, द न्यू वैली प्रोजेक्ट। थैंक यू।